हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फैशन स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे कि पता नहीं हमको कॉलेज तो हम चॉइस कर ले रहे बट हमको हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। हॉस्टल से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे मैसेज थे, तो मुझे लगा कि मैं इस पर वीडियो बना के सभी लोगों को बता दूँ किन लोगों को हॉस्टल मिलेगा और हॉस्टल मिल भी जाए तो वहाँ पे कौन कौन से रूल्स का पालन करना पड़ेगा आपको, वहाँ की नियम और शर्तें क्या क्या है। इस वीडियो में पूरा मैं यही बताऊंगी हॉस्टल के बारे में आप लोगों को, तो पूरी वीडियो में लगातार मेरे साथ बने रहिए। आगे मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि CITS से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मेरे चैनल के द्वारा ही मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड लोगों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि जहां वो इंस्टीट्यूट जो है चॉइस कर रहे हैं वहाँ पे हॉस्टल उनको किस हिसाब से मिलेगा। क्योंकि लगभग सभी जो है इंस्टीट्यूट के लिए, सभी NSTI के लिए ये है जो मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो में साथ में बने रहिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है, आप देख भी सकते हैं, रूल्स फॉर हॉस्टल एकोमोडेशन इन ऑल नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अंडर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। देखिए यहाँ पे जो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंडर में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग है, उसके जो है रूल्स दिए गए हैं हॉस्टल के कि कौन कौन से रूल्स हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं, हॉस्टल एकोमोडेशन इज़ लिमिटेड इन ऑल नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI एंड एप्लीसिएंट शुड सेफ्टी द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर हॉस्टल एकोमोडेशन। देखिए हॉस्टल में आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ों का पालन करना है, किस हिसाब से हॉस्टल मिलेगा, उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ। आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा पूरा सब कुछ। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए कि किसको सबसे पहले नंबर पर हॉस्टल मिलेगा तो देख लीजिए, द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर हॉस्टल एकोमोडेशन विल बी गिवन टू द दिव्यांग ट्रेनीज। देखिए सबसे पहले प्राथमिकता किन स्टूडेंट को दी जाएगी, जो दिव्यांग ट्रेनी होंगे। जो दिव्यांग होंगे उन ट्रेनीज को, उन स्टूडेंट्स को सबसे पहले हॉस्टल दिया जाएगा। फिर इसके बाद में आप देख सकते हैं, द सेकेंड प्रायोरिटी फॉर हॉस्टल एकोमोडेशन विल बी गिवन टू द वुमेन ट्रेनी। देखिए सेकंड नंबर पे जो प्राथमिकता दी जाएगी वो महिला ट्रेनीज को दी जाएगी, वुमेन ट्रेनीज को दी जाएगी। आप लोग ध्यान रखिएगा, जहाँ पे देखिए, जहाँ पे वुमेन इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे वुमेन NSTI है, वहाँ की बात तो अलग है। जहाँ पे दोनों गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के हैं तो वहाँ पे पहले गर्ल्स को दिया जाएगा हॉस्टल, ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर इसके बाद में द थर्ड प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द SC एंड ST ट्रेनीज। देखिए तीसरे नंबर पे ये ध्यान रखा जाएगा, जो SC और ST ट्रेनीज है उन लोगों को पहले दिया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, द फोर्थ प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द ट्रेनीज बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। देखिए जिनके पास में, जो जर्नल में आते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जर्नल वालों के लिए जो इकोनॉमिकली रूप से वीकर हैं, मतलब जिनके पास में EWS है, उनको दिया जाएगा चौथे नंबर पे, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। फिर देखते हैं, द फिफ्थ प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द जनरल कैटेगरी ट्रेनीज ऑन मेरिट बेस। देखिए पाँचवें नंबर पे जनरल कैटेगरी को दिया जाएगा, लेकिन कब दिया जाएगा, मेरिट बेस पर उनको दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, उनको मेरिट बेस पे दिया जाएगा जनरल कैटेगरी को। देखिए अब ये सभी चीज़ें हैं, 5 के 5 रूल्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हैं। तो चलिए अब बताती हूँ मैं आप लोगों को आगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोट में भी कुछ लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। नोट में लिखा, नोट फर्स्ट है, विथ इन ईच कैटेगरी मेंटेन एट A to F आउट स्टेशन कैंडिडेट्स विल बी फर्स्ट प्रायोरिटी। देखिए A से लेके F, देखिए A से लेके F तक, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे A से लेके F तक जितने भी रूल्स आपको यहाँ बताए गए हैं, इन सभी रूल्स का पालन करने के बाद भी किसको सबसे पहले दिया जाएगा हॉस्टल, उन लोगों को दिया जाएगा जो आउट ऑफ स्टेशन कैंडिडेट हैं। सबसे पहले उनको, जैसे कि बहुत जो दूर के कैंडिडेट हैं। देखिए रूल्स तो यही है कि 200 किलोमीटर के अंदर जो लोग हैं उनको नहीं हॉस्टल दिया जाएगा। अगर लास्ट में बचता है, कोई कंडीशन ऐसी रहती है तो दे दिया जाता है बचने पे,
लेकिन पहले उन कैंडिडेट को दिया जाएगा जो 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर के हैं। जितने ज़्यादा दूर के कैंडिडेट रहेंगे उनको पहले दिया जाता हॉस्टल को। अब देखिए नोट सेकंड, देखिए नोट फर्स्ट में तो ये आ गया, नोट सेकंड देखिए, एडमिशन इन ए पार्टिकुलर एनएसटीआई डज नॉट गारंटी हॉस्टल एकोमोडेशन। देखिए अगर आपका एनएसटीआई में एडमिशन हो जाता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको हॉस्टल मिलेगा। देखिए ये यहाँ पे क्लियर किया गया है, एनएसटीआई में जो है आपका एडमिशन होने की कोई गारंटी नहीं है कि आपका एनएसटीआई में एडमिशन हो गया तो आपको हॉस्टल मिलेगा ही मिलेगा। आपको हॉस्टल लेने के लिए देखिए यहाँ पे ये सारे रूल्स दिए हुए हैं, किन लोगों को मिलेगा आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, मैंने वीडियो में बता भी दिया है। देखिए इन सभी के अंदर अगर आप इन सभी को फॉलो करते हैं, SC ST हैं, जर्नल में है तो आप EWS है आपके पास में, दिव्यांग ट्रेनीज़ हैं वुमेन को पहले दिया जाएगा, जनरल कैटेगरी को मेरिट के हिसाब से दिया जाएगा, सभी की सभी चीज़ें अगर ये सब भी फॉलो करते हैं आप लोग। और यहाँ पे जो नोट फर्स्ट में लिखा हुआ है जैसे कि आउट ऑफ स्टेशन अगर आप दूर हैं, दूर के कैंडिडेट हैं तो आपको पहले दिया जाएगा। तो देखिए इन सभी चीज़ों पे बहुत विशेष तौर पे ध्यान दिया जा रहा है कि इन्हीं कैंडिडेट को हॉस्टल मिलेगा। देखिए हॉस्टल से जुड़ी बहुत समस्या थी सबको कि हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मुझे लगा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूं। देखिए अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ जिसको हॉस्टल मिल जाएगा उसको हॉस्टल में किन किन नियमों और शर्तों का पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपको हॉस्टल मिल गया आप अपने मन के रहेंगे, अपने मन मर्जी। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारी लाइफ फ्री हो गई, हम फ्री हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ भी आपको हॉस्टल में रहने के लिए भी बहुत सारे रूल्स और नियमों का पालन करना पड़ता है, बहुत सारी वहाँ की शर्तें होती है। अगर आप उन शर्तों का पालन नहीं करेंगे तो आपको हॉस्टल से बाहर भी निकाल दिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। हॉस्टल तो ले लेकिन वहाँ पे भी आप अच्छी तरीके से रहेंगे, कोई ऐसी गलती ना करिएगा जिसकी वजह से आपको हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाए। तो चलिए मैं आप लोगों को वो बताती हूँ नियम और शर्तें जो हॉस्टल लेने के बाद में आपको पालन करना पड़ेगा। बस वीडियो में बने रहिए, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं, कौन कौन से नियम हैं शर्तें हैं उसको मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हॉस्टल मिलने के बाद में आपको कौन कौन से नियमों और शर्तों का पालन करना पड़ेगा। देखिए आप देख सकते हैं भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, यहाँ पे लिखा हुआ नया कटरा रोड इलाहाबाद। देखिए ये इलाहाबाद की नियम व शर्तें हैं। इलाहाबाद की क्या, ये लगभग सभी एनएसटीआई में आपको यही, मेरे पास में ये था तो मैंने आप लोगों को इसके द्वारा सूचित कर रही हूँ मैं आप लोगों को। लेकिन जो इलाहाबाद का रूल्स नियम है वही लगभग सभी एनएसटीआई में फॉलो होता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप देख लें और देख के सभी चीज़ें समझ लें। देखिए यहाँ पे आप देख सकते लिखा हुआ छात्रावास रहने वाली छात्राओं हेतु नियम व शर्तें। देखिए छात्रावास में रहने वाली जो छात्राएं हैं उनके लिए क्या क्या नियम व शर्तें हैं वो सभी चीज़ें बताती हूँ। देखिए फर्स्ट नंबर पे है छात्रावास में प्रवेश की इच्छुक छात्राओं को आवेदन के साथ स्थानीय अभिभावक के फोटो देने होंगे। माता पिता के प्रमाणित केवल उन्हीं स्थानीय अभिभावकों को मुलाकात की अनुमति दी जाएगी जिनकी फ़ोटो छात्रावास प्रभारी के पास रिकॉर्ड में होगा। देखिए जब आपको हॉस्टल अलॉट होगा तो हॉस्टल के लिए जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को जैसे होता है कि कई बार आपके वहाँ पे जहाँ पे आपको एनएसटीआई मिला है वहाँ पे कोई ना कोई आपके गार्जियन होते हैं उस सिटी में, जैसे कोई दूर का रिलेटिव हुआ या कोई जान पहचान का हुआ, तो वहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है कि आपके पेरेंट्स जब अनुमति देंगे और उनकी वहाँ पे फ़ोटो लगी होगी, कहाँ पे, हॉस्टल वार्डन के पास में रिकॉर्ड में, तो ही उन लोगों से मिलने की आपको अनुमति दी जाएगी। पेरेंट्स के साथ साथ में देखिए अभिभावक की तो आपकी फ़ोटो लगेगी ही, उनका आधार कार्ड भी लगेगा, उनका फ़ोटो भी लगेगा, वहाँ पे फॉर्म में लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ में वहाँ पे स्थानीय लोकल में आपके जो हैं अगर अभिभावक कोई है तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा रिलेटिव है, चाचा बुआ मौसी कोई भी है पास में, आप उनके यहाँ आना जाना चाहते हैं या फिर उनसे मिलना चाहते हैं तो देखिए उसके लिए उनकी फ़ोटो भी वहाँ पे आप लोगों को लगानी पड़ेगी। जो जो वहाँ के नियम शर्तें वो सभी का सभी पालन करना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए अब सेकंड नंबर पे देखते हैं छात्रावासीय समस्त छात्राओं को छात्रावास छोड़ने से पूर्व छात्रावास संरक्षिका तथा हॉस्टल वार्डन
से लिखित अनुमति गेट के पास बहिर्गमन आगमन पंजिका में उल्लेख करना होगा। छात्रावास से सायं 5:30 बजे के बाद बाहर जाना प्रतिबंधित है। देखिए, जो हॉस्टल में गर्ल्स रहती हैं उनके लिए बताया गया है कि वहाँ पे हॉस्टल वार्डन को और जो वहाँ पे छात्रावास हेतु जो हॉस्टल में अंदर आप लोगों को देखभाल के लिए रखी गई हैं उनके पास में आपको गेट के पास जाने के लिए लिखित अनुमति देना, मतलब कि आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा और जैसे ही आप बाहर जाते हैं तो वहाँ पे मेन गेट पे आपको सिग्नेचर करके तभी निकलना पड़ेगा और 5:30 बजे के बाद में आप हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें आप लोगों को क्या क्या नियम और शर्तों का पालन करना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो अगर आप नहीं ध्यान में रखेंगे तो क्या होगा, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। देखिए, अब देखते हैं। देखिए, यहाँ पे भोजन अवकाश के समय पर भोजन कक्ष में जाए और समय पर संस्थान में उपस्थित हो जाए। भोजन में जलपान भोजन कक्ष में ही करें। बाहर अथवा कमरे में खाना व नाश्ता प्रतिबंधित है, इसे अनुशासनहीनता के दायरे में माना जाएगा। देखिए, जैसे आप लोगों को जो है भोजन मिलना है, मतलब कि जैसे आपको छुट्टी हुई कि खाना खाना है आप लोगों को, आपको क्या करना है, आपको मेस में जाना है। आप संस्थान में उपस्थित रहे, आप अपने हॉस्टल में रहें, वहाँ से आपको मेस में जाना है खाना खाने और आपको मेस में ही बैठ के खाना खाना है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर अपना खाना लेके आए या कमरे में खाना लेके आए, ये सभी चीज़ें वहाँ मना है, ये अनुशासन के खिलाफ है वहाँ के। अब ध्यान रखिए, छात्रावासी छात्राओं को निर्देश किया जाता है कि किसी कारणवश यदि वे अवकाश में जाती हैं तो कक्षा प्रभारी के साथ ही छात्रावास प्रभारी को प्रार्थना पत्र पर अवश्य नोट करवा दें, अन्यथा उन्हें छात्रावास के बिना अनुमति के अनुपस्थित माना जाएगा, जिसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। अवकाश हेतु आवेदन 2 दिन पूरे दें। देखिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं उनके लिए निर्देश है, यदि किसी काम से उनको छुट्टी लेकर जाना है तो उनको क्या करना होगा, अपनी क्लास टीचर के सिग्नेचर के साथ साथ वहाँ के वार्डन को भी आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा और वो भी 2 दिन पहले देना पड़ेगा। 2 दिन पहले उनको बताना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप अब्सेंट वहाँ हुई तो देखिए कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों के लिए, तो इसीलिए उनको भी सूचित करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखते हैं नेक्स्ट, परिसर के अंदर किसी भी आवासीय से मिलने न जाएं। अति आवश्यक है तो आवेदन देकर छात्रावास परिचारिका को सूचित करें, फिर शाम 7 बजे के बाद जाना प्रतिबंधित रहेगा। देखिए, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो बाहर अगर कोई रह रहा है तो आप उससे मिलने नहीं जा सकते। अगर आपको जाना है तो आप हॉस्टल वार्डन को सूचित करके तभी जा सके और 7 बजे के बाद आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। ये इस पे जो है रोक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इन सभी नियमों का आप लोग देखिए ध्यान से, सभी के सभी रूल्स देख लीजिए ताकि बाद में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, अचानक किसी सामग्री की आवश्यकता पड़ने पर शाम 6 बजे तक परिचारिका को सूचित करें। देखिए, अगर आपको किसी भी सामान की अचानक में ज़रूरत पड़ जाती है तो शाम 6 बजे तक परिचारिका को आपको सूचित करना है कि हमको इस सामान की ज़रूरत है। देखिए, कई बार क्या होता है हॉस्टल में आपको उतना बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, कभी मेडिसिन है, कभी कोई खाने पीने की चीज़ है, ये कुछ भी ऐसी चीज़ें, बुक्स कॉपी कुछ भी, पेन कुछ भी आप लोगों का घट गया तो आप क्या करेंगे, 6 बजे से पहले आप जो है सूचित कर दीजिए कि हमको इस सामान की ज़रूरत है। आप मक्का लिए वो सामान मंगवा दिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 6 बजे से पहले आपको बताना पड़ेगा क्योंकि अगला इंसान भी तो मंगवाएगा आपको, तभी तो देगा। अब देखते हैं, मेस की फीस प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में जमा करना सुनिश्चित करें तथा 1 माह की अग्रिम धनराशि जमा करनी होगी। देखिए, जो आप अगर मेस हॉस्टल में रह रहे तो मेस खाएंगे ही मेस का खाना, तो क्या करना है आपको कि उसकी फ़ीस प्रथम सप्ताह में ही जमा करना है। हर महीने की प्रथम सप्ताह में आपको जमा करना है और प्रत्येक माह की अग्रिम धनराशि जमा करनी होगी और हर महीने का आपको एडवांस में जमा करना होगा। ऐसा नहीं है कि 2 महीने 3 महीने का आपका बकाया है चली जा रहा, नहीं, आपको महीने में एडवांस, वो भी पहले हफ्ते में आपको जमा कर देना है, तभी आपको वहाँ खाना मिलेगा। अब देखते हैं अगला रूल, समस्त छात्राएं छात्रावास छोड़ने से पूर्व मेस की छात्रावास परिचारिका के माध्यम से सूचित करें ताकि उनके लिए खाना व नाश्ता नहीं बनाया जाए, जिससे अन्न की बर्बादी से बचा जा सके। देखिए, वहाँ पे अगर आप लोगों को छात्रावास छोड़ के जाना है, छोड़ के जाने का मतलब आप छुट्टी पे घर जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं,
तो आपको वहाँ पे छात्रावास परिचारिका को सूचित करना पड़ेगा कि आज मेरा खाना व नाश्ता न बनाइए, क्योंकि आपके हिस्से का बच जाएगा तो वो वेस्ट जाएगा, कहीं ना कहीं अन्न की बर्बादी होगी। तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। सभी रूल्स देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा सभी रूल्स। इन सभी रूल्स का आप लोगों को, अगर हॉस्टल ले रहे हैं तो सभी रूल्स का आप लोगों को पालन करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। छात्रावासी छात्राओं को निर्देश किया जाता है कि वे विद्युत उपकरण जैसे प्रेस, इमर्सन रॉड आदि को प्रयोग में ना लाएं। देखिए, जो हॉस्टल में स्टूडेंट रह रही हैं, छात्राएं रह रही हैं, उनको ये खास तौर पर निर्देश दिया जाता है कि वो इलेक्ट्रिक सामान कोई भी यूज़ ना करें, जैसे प्रेस हो गया, इमर्सन हो गया, रॉड हो गया, कोई भी चीज़ वो घर से लेकर, आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ आप लोग घर से लेके इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं जाएंगे, नहीं तो वहाँ पे आपको फाइन लगेगा, प्लस आपको हॉस्टल से भी बाहर निकाल दिया जाएगा अगर आप वहाँ के रूल्स का पालन नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, प्रेस छुपा के रख लिया, कहीं रॉड रख ली, कहीं कुछ भी, अगर आप पकड़े गए तो कहीं ना कहीं आपको जाके प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं। मोबाइल प्रयोग करने वाली छात्राओं को निर्देश किया जाता है कि वह मोबाइल नंबर छात्रावास प्रभारी अथवा परिचारिका को अवश्य नोट करवा दें एवं अन्य किसी को नंबर न दें, क्योंकि उनका दुरुपयोग हो सकता है। मोबाइल रखने की लिखित अनुमति माता पिता को होनी चाहिए। देखिए, मोबाइल जो छात्राएं यूज़ करती है उनको खास तौर पर निर्देश दिया जा रहा है कि वह मोबाइल नंबर छात्रावास प्रभारी के पास में या फिर परिचारिका को अवश्य अपना नोट करवा दें और किसी भी फालतू लोगों को अपना नंबर ना दें, क्योंकि उससे क्या होगा, वो आपका कई बार होता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमेशा दुरुपयोग होगा, अगर किसी ने आपका दुरुपयोग किया मोबाइल नंबर का तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि जब आप हॉस्टल में रहते हैं तो सारी जिम्मेदारी हॉस्टल वार्डन की होती है। वहाँ पे आपके वहाँ पे पेरेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन हॉस्टल वार्डन की सारी जिम्मेदारी होती है। तो अगर आप कहीं आप प्रॉब्लम में फंसेंगे तो उनके लिए भी दिक्कत हो जाएगी। और आप हॉस्टल में रह रहे हैं, ध्यान रखिएगा इन सभी चीज़ों की। और मोबाइल रखने की लिखित अनुमति माता पिता की होनी चाहिए। देखिए, माता पिता की अनुमति होनी चाहिए मोबाइल रखने की, ऐसे नहीं है अपने मन से किसी भी तरीके से आप रख लीजिए। अब आगे देखते हैं आप लोगों को कौन कौन से नियमों का पालन करना है। देखते हैं आप लोगों को कौन कौन से नियमों का पालन करना है। अब देखिए, छात्रावासी छात्राओं को निर्देश किया जाता है कि उन्हें प्रत्येक सप्ताह घर जाने की अनुमति नहीं होगी, केवल मुख्य त्योहारों पर ही घर जाने को मिलेगा। देखिए, छात्रावासी जो हॉस्टल में गर्ल्स रह रही हैं उन लोगों को हर हफ्ते, ऐसा नहीं है कि आप हर हफ्ते सैटरडे संडे छुट्टी है तो आप हर हफ्ते घर जाने के लिए तैयार हो जाएं, हमेशा एप्लीकेशन दे दें कि नहीं हमको घर जाना है। केवल जो मेन त्यौहार होंगे उन त्योहारों पे ही आपको घर भेजा जाएगा। ध्यान रखिएगा इन सभी चीज़ों का। आप लोग हॉस्टल ले रहे हैं, सारे नियमों और रूल्स का आप लोगों को पालन करना पड़ेगा। सभी चीज़ें सोच समझ के तभी आप लोग हॉस्टल लीजिएगा। देखिए, अब आगे देखते हैं। स्थानीय अभिभावक से मिलने हेतु प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को दोपहर 2 से 5 बजे देखिए शाम को दिया जा रहा, दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक का समय छात्रावास मुख्य द्वार निर्धारित है। मुलाकात के पूर्व छात्रावास अध्यापिका को सूचित करना आवश्यक है। देखिए, अगर आपका कोई भी लोकल गार्जियन आपसे मिलना चाहता है तो प्रत्येक महीने की हर महीने की जो लास्ट का रविवार होता है उसमें आप दोपहर में, देखिए ध्यान रखिएगा, दोपहर 2 से 5 बजे तक का ध्यान रखिएगा समय। और वो भी कहाँ मिलेंगे आप? मेन गेट पे। ऐसा नहीं है वो हॉस्टल में आ जाए आपसे, आप उनको हॉस्टल में बुला के लाएं, हॉस्टल में मिल रहे हैं उनसे, बिल्कुल भी नहीं। आप कहाँ? मेन गेट पे मिलेंगे उनसे। और मुलाकात आपको किससे करनी है, कब, कितने बजे आप मिल रहे हैं उनसे, सभी के सभी चीज़ों का आपको हॉस्टल वार्डन को सूचित करना पड़ेगा कि हमारे ये रिश्तेदार आ रहे हैं या हमारा ये रिलेटिव है, हमारी जान पहचान का है, हमको इनसे मिलना है और किस टाइम मिलना, कितनी देर आप मिलेंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी देना है आप लोगों को। अब देखते हैं नेक्स्ट। छात्रावासी छात्राओं को निर्देश किया जाता है कि उन्हें प्रत्येक सप्ताह घर जाने की अनुमति नहीं होगी। देखिए, यही चीज़ फिर यहाँ पे बताई जा रही है कि जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनको निर्देश दिया जा रहा है कि हर हफ्ते उनको घर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं। किसी से भी बाहर का खाना मंगाकर खाना वर्जित है। देखिए, आप किसी से भी
अगर आप हॉस्टल में रह रहे, किसी से भी बाहर का खाना मंगवा के नहीं खा सकते, क्योंकि आप हॉस्टल में रह रहे तो सारी की सारी जिम्मेदारी हॉस्टल वार्डन की बनती। अगर आप बाहर से खाना मंगवा रहे, कल को आप बीमार पड़ गए तो आपके पेरेंट्स ही कहेंगे कि आपने क्यों हॉस्टल का खाना खाया। तुरंत हॉस्टल वार्डन को ही कहेंगे कि आपने क्यों खाना दिया बाहर का, क्यों खाने की परमिशन दी, मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई, कल को कोई और बात होती है तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी हॉस्टल वार्डन की है। तो इन सभी नियमों का पालन आप लोगों को इसीलिए करना है क्योंकि आपके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं है, आपके पेरेंट्स के समान आपके वहाँ पे हॉस्टल वार्डन रहेंगी, वो आपका ध्यान रखेगी। तो इसीलिए इन सभी नियमों का आप लोगों को पालन करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, मेडिकल फिटनेस होने पर ही छात्रावास में देखिए मेडिकल फिटनेस के बारे में यहाँ दिया गया, ध्यान से देखिएगा। मेडिकल फिटनेस होने पर ही छात्रावास में प्रवेश हो सकेगा। अपनी नियमित दवाई अपने साथ रखना होगा। देखिए मेडिकल फिटनेस आपके पास में होना चाहिए। जब आपको हॉस्टल मिलेगा उस टाइम आपके पास में मेडिकल फिटनेस होना चाहिए कि आप मेडिकली तौर पर फिट हैं। ऐसा नहीं है आप पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या कोई आपको प्रॉब्लम हो, हॉस्टल में जाके आप बीमार हो जाएं या आपके साथ में भगवान न करे कोई घटना घट जाती है, फिर उसकी जिम्मेदार फिर आपके पेरेंट्स हॉस्टल वार्डन को बनाए। तो इसीलिए आपके पास में क्या होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस, क्या आप फिट हैं एकदम से, तभी आपको हॉस्टल मिलेगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। और जैसे बहुत से लोग होते हैं, बहुत लोगों की क्या होती है, रेगुलर दवाई चलती है किसी न किसी प्रॉब्लम से, तो वो सभी दवाइयाँ आपको अपने पास रखनी होंगी। आप अपनी ज़रूरत की भी रख सकते हैं दवाई, जैसे उल्टी बुखार दस्त हो गया या कोई भी छोटी मोटी दवाइयाँ हो गई, वो भी अपने पास में रखिए कि अचानक में कोई प्रॉब्लम हो गई तो कोई भी छोटी मोटी दवाइयाँ भी रख सकते हैं। और जो रेगुलर दवाई आपकी अगर किसी की चल रही है किसी भी चीज़ की, तो वो रेगुलर दवाई अपना रखेगा। देख लीजिए इन सभी चीज़ों का आप लोगों को पालन करना है। और क्या चीज़ है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, उक्त दिशा निर्देश को अनुपालन में बाधा उत्पन्न करने वाली छात्रा को प्रथम बार चेतावनी व दोबारा छात्रावास से निष्कासन सुनिश्चित है। देखिए अगर आप इन सब रूल्स का पालन नहीं करेंगे तो देखिए इन सब रूल्स का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बार क्या किया जाएगा, आपको चेतावनी दिया जाएगा कि आप ये काम बंद कर दीजिए अगर आप इन सभी रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं तो। और दोबारा क्या किया जाएगा, आपको सीधे हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एकदम क्लियर तौर पर लिखा हुआ है सभी की सभी चीज़ें कि आपको हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको इन सारे नियमों का पालन करना है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, इन सारे के सारे नियमों का आपको पालन करना है। अगर आप इन सभी नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये हॉस्टल में रहने के लिए आपके नियम हैं, रूल्स हैं। देखिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। देखिए ये इलाहाबाद का है, मैं बता देती हूँ ये इलाहाबाद का है, लेकिन यही सारे रूल्स और नियम लगभग सभी एनएसटीआई में होते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ ताकि आप लोग इन सभी रूल्स और नियमों को अच्छी तरीके से देख लीजिए। सभी की सभी क्या क्या शर्तों का पालन करना है आप लोगों को, ठीक है। सारे के सारे रूल्स और सारी की सारी शर्तें आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरीके से, तभी आप लोग हॉस्टल के लिए अप्लाई करिएगा। वैसे हॉस्टल और मामलों में मेरे ख्याल से अगर मेरी ओपिनियन लीजिए आप लोग तो हॉस्टल सेफ़ है। अगर आपको मिल जाता तो सेफ़ है, हर तरीके से सेफ़ है। तो देख लीजिए, बस आज की वीडियो बनाने का मेरा यही था कि बहुत सारे लोगों को हॉस्टल से और जो है हॉस्टल के बारे में जानकारियाँ लेनी थी, किस तरीके के हमको वहाँ रहना है, क्या क्या चीज़ हम ले जा सकते हैं साथ में, क्या क्या चीज़। अगर आप लोगों को और जानकारी लेनी होगी तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को, अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट करके मुझे बताइएगा, पूछिएगा आप लोग कि क्या चीज़ आपको जानकारी लेना है। तो मैं कोशिश करती हूँ लगभग सभी लोगों को कमेंट का रिप्लाई करने का। और ज़्यादा अगर आप लोगों को डीपली जानकारी होगी तो मेरे दिए गए नंबर पर आप लोग मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी देख सकें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। थैंक यू।